जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटिक हैं, तो हम लोग भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रस्तावना, उससे पहले संविधान सभा से शुरू किए थे। संविधान सभा देखें कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके बारे में देखें, भी कैसे कैसे संविधान लागू हो इसके बारे में देखें। फिर आगे चलते हुए प्रस्तावना के बारे में देखें, प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में देखें कि प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है, वह संविधान का भाग है या नहीं, उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं, इन सब के बारे में बात की गई। इसके बाद हम लोग 22 भाग थे हमारे संविधान में, 22 भाग, मतलब 22 या 25 है। 25 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गिनने पर 25 होता है, लेकिन अंतिम नंबर 22 है, इसलिए कह रहे हैं। तो हम लोग जो पहला भाग था संघीय राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में हम लोग देखना शुरू किए थे। उसमें 4 आर्टिकल थे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 1 में हम लोग देखें कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया था। आर्टिकल 2 में ये कहा गया था कि कोई विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित किया जाएगा तो उसको संघ में शामिल कर सकते हैं या उसको राज्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी कोई विदेशी क्षेत्र की बात हो रही है। और आर्टिकल 3 में ये बात की गई थी कि किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा बदलना हो, क्षेत्र बढ़ाना घटाना, कुछ भी करना हो तो आर्टिकल 3 के तहत होगा। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन होगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये बात कही गई है आर्टिकल 4 में कहा गया। और सामान्य बहुमत से सभी चीज परिवर्तन होगा, ये कहा गया। तो हम लोग बात कर भी चुके हैं, आप लोग देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, फिर इसके बाद एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण के बारे में देखें। देशी रियासतों का जैसे ही एकीकरण हो गया, इसके बाद हम लोग देखें कि कई सारे आयोग बने थे, आप लोग को याद होगा। हम लोग आयोग के बारे में बात किए थे कि कई सारे धर आयोग बना था, धर आयोग। इसके बाद जेवीपी समिति बनी थी, कमेटी बनी थी। इसके बाद फजल अली आयोग बना था। तो ये जो आयोग बने थे ये क्या कर रहे थे, ये बता रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा या नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को लेकर ये मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए। तो धर आयोग ने कहा कि नहीं बनाया जाना चाहिए, जेवीपी समिति भी कहा भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, फजल अली आयोग ने कहा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए देश की एकता भंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखा जाए। तो बाद में बनाया गया। फिर इसके जैसे ही ये जो सिफारिश किए, इनके सिफारिश पर क्या हुआ था, 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में, नेहरू जी की सरकार थी। इसके द्वारा क्या किया गया था, 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। ये 14 राज्य बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये बात आपको मालूम है। 4 भाग थे, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, ये 4 भागों में राज्य डिवाइड थे। 7वां संविधान संशोधन आया तो भाग 2, भाग जो बी है और भाग डी को हटा दिया गया। भाग बी और भाग डी कहाँ सम्मिलित है भारतीय संविधान में, तो सम्मिलित था भाग 7 में और भाग 9 में सम्मिलित था। तो 2 भाग हटा दिया गया था संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ठीक, तो ये सब बात हुई है। आप लोग पीछे अगर देखेंगे तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो ये हुआ 14 राज्य। फिर इसके बाद 1956 के बाद जो जो राज्य बने हैं फिर उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखें। जैसे गुजरात बना, इसके बाद गुजरात 14 राज्य हो गया, 15वां राज्य बना गुजरात हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे नागालैंड भी बना, नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश भी बना है, इसके बाद हरियाणा बना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सभी क्या हुए, राज्य बनते गए। मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसके बाद सिक्किम हो गया, ये सभी राज्य बने हैं, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी जो है, इसके बाद आप जो पांडुचेरी है उसे, और इसके बाद और एक है दमन और दीव, गोवा को, ये सब सम्मिलित किया गया था। कब किया गया? तो 1900 के बाद धीरे धीरे बनाया गया था। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो सिक्किम तक हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, ये 22वां राज्य है। 22वां राज्य कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, तब ये बात कही गई थी। 35वां भी हुआ था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। उसके द्वारा संबद्ध राज्य बनाया गया था, लेकिन उद्देश्य वो प्राप्त नहीं कर सके जिसलिए बनाया गया था। बाद में उसको पूरी तरीके से भारत में सम्मिलित ही कर लिया गया। ठीक, तो कल हम यहाँ तक देख चुके हैं, आज इसी से आगे चलें। पहले आप लोग देख लेंगे, आप पहले जाइएगा, सभी वीडियो संघ एवं राज्य क्षेत्र के तो देख लीजिएगा,
3 से 4 वीडियो उसको देख लेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जो हम संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, देखिए जो महत्वपूर्ण बातें वो सभी बातें बता दी जा रही। आर्टिकल जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये तो हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित जो जैसे राज्य कैसे बने ये भी तो महत्वपूर्ण है, देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हो ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लिए। फजल अली आयोग, धारा 2 ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लिए। तो कोई भी चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें हम उसको देखते हुए चलेंगे, केवल आर्टिकल ही नहीं देखेंगे। ठीक, चलिए तो रफ करें इसको, आगे चले ना, इससे पहले वाले आप वीडियो देखिएगा। ठीक, तो हम लोग अब देखते हैं कि जब सिक्किम तक बात हो गई है तो उसके आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सिक्किम के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, राज्य की। 22वां राज्य सिक्किम था। ठीक, तो 1956 के बाद जो बने राज्य हैं उनके बात हो रही है। के बाद बने राज्य, कल यही हेडिंग पढ़ी रही होगी, उसी के आगे लिखना है। क्या कहा गया था? 1956 में सिक्किम तक हो गया था। ठीक है, सिक्किम तक हो गया है। सिक्किम 22वां राज्य था। ठीक, सिक्किम कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये 22वां राज्य है। ठीक है, संविधान संशोधन में 36वां संविधान संशोधन है। ये संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1975 में। सरकार किसकी थी? इंदिरा जी की थी। ठीक है, इंदिरा जी की सरकार 1967 से बनी थी, 1967 तक थी, बीच में 2 साल नहीं थी। फिर इसके बाद 77-78 में नहीं थी, 79 में फिर बनी और 1984 तक फिर से सरकार। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया, कल बताया गया था यहाँ तक, आज इसी से आगे चलेगा। ठीक है, तो जो भी हो आप उसी के आगे लिखिएगा। तो ये 22वां था। अब 23वां राज्य देख लेते हैं। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक राज्य बना था गोवा। इसके बाद ये 3 राज्य बने। ये 1975 को 22वां राज्य बन चुका था। 23वां, 24वां, 25वां राज्य ये बन गए। ठीक, तो ये कब की बात है? ये है राज्य बने हैं 1987 में बने हैं। कब बने हैं? तो 1987 में लिखिए, 1987 में, 1987 में। आप जानते हैं इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, ये सब मालूम ही होगा आप लोगों को कि उस समय सरकार किसकी थी। तो 1987 में राजीव गांधी जी की सरकार थी और उस समय क्या हुए? ये राज्य बने। ठीक है, राज्य का निर्माण हुआ। तो 1987 में राज्य बने। ये कौन सा राज्य था? ये आप जानते हैं 23वां राज्य। ये कौन सा राज्य था? तो आप बताइए, 24वां होगा राज्य होगा। और ये कौन सा राज्य होगा? गोवा, ये होगा 25वां राज्य। कब की बात है? 1987 की बात है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सिक्किम बन गया था 1975 में, 22वां राज्य। उसके बाद जो बनाया गया था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आप लोग को याद होगा कि मिजोरम और गोवा, कल अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्या है कि जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है इसे 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और जब हम देख रहे थे कि 1961 में गोवा, ठीक है, मतलब 1961 का मतलब 1962 की बात है, 12वां संविधान संशोधन। तो गोवा को क्या कर दिया गया था? इसको भी दमन और दीव के साथ क्या कर दिया गया था? उसके साथ इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आप लोग को याद है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश थे, तीनों केंद्र शासित प्रदेश थे। अब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिस समय मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य बनाया जा रहा था 1972 में, उसी समय क्या कर दिया गया था? देखिए 1972 में 3 राज्य बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और एक राज्य बना था मेघालय। ठीक है, ये 1972 में बन गए थे। उसी समय मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, और उससे पहले जब हम गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, उसी में गोवा को भी क्या हो गया था? केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो ये तीनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। 1987 में इसको क्या कर दिया गया? राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ठीक। बहुत सारे मिजोरम को लेकर बहुत सारे राजद्रोह हो रहे थे। फिर इसके बाद भारत सरकार और मिजोरम की जो फ्रंटियर एजेंसी थी उसके साथ बाद में हस्ताक्षर हुआ, तब ये बना है। मतलब लगभग 10 साल तक इसमें बहुत परेशानी हुई है। 1972 में इसको बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, तो इसको लेकर बहुत टकराव हुए। बाद में 1987 लगभग 15 साल तक ये क्या हुआ? टकराव चलता रहा। बाद में ये सही हुआ। वहाँ के भारत सरकार और वहाँ की जो फ्रंटियर एजेंसी थी
उसके साथ हस्ताक्षर हुआ, तब जाके इसको राज्य बनाया गया। तब जब, क्योंकि राज्य सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि राज्य जब बन जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पूरी शक्ति केंद्र सेंटर के हाथ में, राज्य बनेगा तो वहाँ की मंत्री परिषद होगी, विधानसभा होगा, चुनाव होगा, तो वहाँ की शक्तियाँ उसके पास रहेगी, बहुत सारी शक्तियाँ, तो संचालन होगा बहुत, जब मतलब कोई परेशानी होगी तब केंद्र के हाथ में जाएगी शक्ति, नहीं तो समान रूप से संचालन राज्य ही करता रहता है। ठीक, तो समझ में आए 23वां राज्य, 24वां राज्य, 25वां राज्य बना। ये राज्य कौन से हैं? ये जो केंद्र शासित प्रदेश पहले बन चुके थे, ये सब आप देखिएगा, ये भी और ये भी, ये सब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे पहले। ये 1972, ये 1972 में बने थे, ये 1962 में बना था। ठीक, तो मिजोरम के लिए क्या लाया गया था? मिजोरम राज्य अधिनियम आया था, मिजोरम राज्य अधिनियम। ठीक, अधिनियम, ये अधिकार नहीं है। ठीक है, 1986 में आया था, 1987 में राज्य बना, अधिनियम आया था 1986 में। अरुणाचल प्रदेश भी इसी प्रकार, अरुणाचल प्रदेश का भी आया था राज्य अधिनियम, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम आया था, राज्य अधिनियम लिख लीजिएगा, अधिनियम आया था 1986 में, 1986 में आया। लेकिन ये जो लागू है फरवरी 1987 में राज्य बना दिए गए थे। फरवरी में आप देखेंगे 22 फरवरी आप लिख लीजिए, या फरवरी लिखिए, फरवरी 1922 में क्या कर दिया गया था? 1987 में, इसको भी फरवरी 1987 में क्या कर दिया गया था? राज्य बनाया गया था। लेकिन जो अधिनियम आया था, वो अधिनियम आया था 86 में, अधिनियम आया 86 में, लेकिन इसको जो राज्य की घोषणा की गई वो फरवरी 1987 में, इसको भी फरवरी 1987 में किया गया। जो गोवा है, गोवा के लिए भी एक अधिनियम आया ही होगा, तो लिख लेते हैं। इसके लिए जो अधिनियम आया वो गोवा, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि गोवा के साथ दो और थे, गोवा, दमन और दीव, दमन व दीव, ये थे। तो जब बनाया गया था किसको? केंद्र शासित प्रदेश, तब ये तीनों साथी थे, तो इसमें पुनर्गठन अधिनियम आया, क्योंकि पुनर्गठन अब कर रहे हैं, पुनर्गठन अधिनियम आया, ये 1987 में ही आया और बना दिया गया। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को ये बनाया गया 1987 में, ये याद रखना है, ये तो महत्वपूर्ण है नहीं। वैसे मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 में, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम आया 1986 में, लेकिन इनको राज्य जो बनाया गया 1987 फरवरी में बनाया गया। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम आया 1987 में आया, और 1987 में गोवा को क्या कर दिया गया? राज्य बना दिया गया। ठीक, तो 24-25, ये 23-24-25 राज्य हो गए। आगे चले। ठीक, रफ करें ना? तो इसको भी रफ कर देते। तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद बना 8वां, जो भी हो देख लीजिएगा। अब क्या है कि जैसे ये बन गया, इसके बाद 1987 में ये बना था, फिर इसके बाद 2000 में और भी राज्य बने, मतलब राज्य बने का मतलब राज्यों से अलग करके फिर राज्य बनाया गया। तो वो कौन कौन से हैं? तो हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और झारखंड, ये राज्य बनाए गए। राज्य कब बने? तो इनको बनाया गया 2000 में, 2000 राज्य ये बने। ठीक है, 2000 का मतलब 2000 राज्य, 2000 सन की बात हो रही। ठीक है, 2000 में क्या हुआ? राज्य बने। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बने कब? 2000 में। ठीक, इस समय सरकार अटल जी की थी। आप लोग को ये मालूम होगा कि इस समय अटल जी की सरकार थी। अटल जी का मतलब बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये 3 राज्य बनाए गए। कब बनाया गया? 2000 ईस्वी में बनाया गया, और अटल जी की सरकार थी उस समय। तो मांग उठा, सब लोग मांग ही कर रहे थे उस समय। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? तो मध्य प्रदेश से। ये किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से। और झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से। ठीक, तो झारखंड बिहार से बना है,
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक, तो इसके बाद ये अधिनियम में वही आया, छत्तीसगढ़ ये अधिनियम ही आया। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, क्योंकि ये जिससे अलग होगा तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया। इसके लिए क्या आया, ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 2000 ईस्वी में आया। इसी प्रकार क्या आया, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन अधिनियम आया, कब आया, 2000 में। और इसके बाद बिहार आया। बिहार, क्योंकि आप पुनर्गठन उसका किया जाएगा जो पहले राज्य स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि इनसे बिहार से अलग हुआ है झारखंड, इसलिए बिहार का पुनर्गठन किया गया। ठीक, तो एक नया राज्य बना, तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम कब की बात है, ये 2000 का। ठीक, तो बिहार पुनर्गठन। आप झारखंड में एक आप लोग सुने होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप सुने होंगे, एक पार्टी का नाम सुने होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये पार्टी बहुत सक्रिय थी, मतलब राज्य का निर्माण करवाने में ये पार्टी बहुत ही सक्रिय थी। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जानते हैं कि झारखंड में इस समय क्या हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन है उनकी सरकार चल रही। ठीक है, ये पार्टी महत्वपूर्ण थी। ये पार्टी बिहार का नाम, मतलब बिहार से इसको अलग करवाने में इसका महत्वपूर्ण था कि हमारा राज्य अलग करिए। ठीक है, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ। बिहार में क्या हुआ, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया और झारखंड को नया राज्य बनाया गया, इसका पुनर्गठन कर दिया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पार्टी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस समय जो सरकार है हेमंत सोरेन की, वो इसी पार्टी की सरकार है। ठीक, और छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड नहीं नाम था इसका, उत्तरांचल नाम था। इसको 2006 में उत्तराखंड किया गया है। बात ये हुई तो उस समय अटल जी की सरकार थी, ये कह रहे थे कि उत्तराखंड नाम ये हो रहा था कि उत्तराखंड करिए। इसे अगर आप कहें तो उत्तराखंड का मतलब यूके कह सकते हैं। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब उत्तराखंड। तो ये जो उत्तराखंड है, ये बात हो रही थी कि खंड आ रहा था, तो सरकार जो उस समय अटल जी की थी कि एक खंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत अखंडता की बात कर रहा है, भारत पहले ही खंड करने की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम उत्तरांचल रख दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही झारखंड बना तो ये भी मांग रखने लगे, बाद में इसको 2006 में बदलकर उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया। ठीक है, नाम परिवर्तन हुआ। तो बहुत समय उस समय विवाद हुआ रहा था कि खंड नहीं किया जाएगा, आप और चाहे जो नाम रख लीजिए। फिर कहें अच्छा चलिए राज्य अलग कर लीजिए, बाद में हम करवा लेंगे। बाद में करवा भी लिए, क्योंकि जब एक राज्य खंड हो गया है झारखंड, तो उत्तराखंड का जो कहें वो तो ये मांग रखेंगे जब झारखंड हो गया है तो उत्तराखंड क्यों नहीं। बाद में उसको किया भी गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो ये राज्य कौन से होंगे, 25 हो गए थे। ये कौन सा राज्य हुआ, 26वां। और ये कौन सा राज्य होगा, ये होगा हमारा झारखंड। कौन सा राज्य होगा, ये 27वां राज्य होगा। और ये कौन सा होगा, ये उत्तराखंड क्या होगा 27वां, और झारखंड होगा 28वां राज्य। ठीक, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बने 2000 में। उस समय सरकार किसकी थी, अटल जी की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पार्टी का नाम है। ठीक है, जो हेमंत सोरेन जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं उनकी बात है। हेमंत सोरेन जी की जो पार्टी है उन्हीं से, उनके पिताश्री उस समय रहते थे। ठीक, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ, बिहार पुनर्गठन अधिनियम आया। इसी प्रकार ये भी है, उसी प्रकार ये। समझ में आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्या, इसमें क्या परेशानी होगी। इसमें ऐसा समझने वाला क्या है कि जो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके बाद में नाम होगा, जैसे उत्तराखंड का नाम बदलेंगे। अभी हम देखेंगे उड़ीसा का नाम भी बदला गया है, उत्तराखंड का नाम बदला गया, मद्रास का नाम बदला गया, मैसूर का नाम बदला गया। अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि किसका किसका नाम क्या क्या बदला गया है, उससे परेशान होने की बात नहीं। इसके बाद देखते हैं कि जब ये 28 राज्य बन गए, 28 राज्य के बाद एक राज्य फिर बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र, एपी लिख दें, अच्छा आंध्र प्रदेश लिख लीजिए। आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया था। ये राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। बात हो चुकी है ना, भाषा के आधार पर कब बना था, क्योंकि इसमें
1952 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, श्री पोट्टी श्री रामुलु जी की। आंध्र प्रदेश की आमरा नंसा के भूख हड़ताल किए थे और उनमें मृत्यु हुई, तो बाद में इस राज्य को बनाया गया था। 1953 में इसको बना दिया गया था। बाद में क्या किया गया, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में, तब एक बात हुई थी कि जो 14 राज्य बने थे उसमें 14 राज्य में एक राज्य जो था, 14 जो राज्य बने थे उसमें से एक राज्य क्या था, आंध्र प्रदेश था। ठीक, आंध्र प्रदेश पहले की अपेक्षा बड़ा हो गया था क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र इसमें मिला दिए गए, पूरा हैदराबाद इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, तो 14 राज्य, एक इसमें एक राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक ठीक है, ये आंध्र प्रदेश कब बन गया था, देखिए 1956 में फिर से बना। तो 1953 में तो बनाया गया था, लेकिन जब 1956 में पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, आपको मालूम होगा 7वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और उसके द्वारा 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उन 14 राज्य में एक राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर एक राज्य जो बना, कब बना, एक राज्य बना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर, तेलंगाना। तेलंगाना बना, ये बना 2014 जून की बात है। ठीक, तो ये आया पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1914 2014। ठीक, 1914 नहीं 2014। ठीक, तो 2014 में क्या हुआ, ये तेलंगाना का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य हुआ, तो ये राज्य हो गया 29वां राज्य हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं, 29वां राज्य हो गए। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 राज्य हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और 9 अभी हम लोग और देख ले रहे हैं, तो 29 राज्य हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, समझ में आया, आगे चले ना। आप देखते हैं कि इसके बाद जैसे 2014 के बाद एक राज्य को परिवर्तित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वो कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य था क्योंकि इस 14 राज्य में एक जम्मू कश्मीर भी था। इस 14 राज्य में क्या है, एक जम्मू कश्मीर भी तो है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर को ये राज्य था, बाद में इसको क्या किया गया, 370 जब हटा, 370 35 से हटा, 35 से आया था राष्ट्रपति के घोषणा के द्वारा, और 370 आया था जब संविधान लागू हो रहा था, तभी 370 सम्मिलित कर दिया गया था। लेकिन जो 35 से आया वो बाद में आया था। तो आप क्या करते हैं, 11वां एक देखते हैं, जम्मू कश्मीर, जे एंड कर दें, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, यहाँ इसे, ये राज्य था, राज्य को क्या कर दिया गया, पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ये कब की बात है, ये 2019 की बात, अगस्त है, अगस्त 2019 में क्या आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। राज्य था, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित। अब आप लोग समझ रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये हो गया कि पूरा जो अधिकार है वो सेंटर के हाथ में है, पूरा अधिकार सेंटर के हाथ में, राज्य के हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे जो व्यवस्था होगी वो मतलब केंद्र चलाएगी, अपने अनुसार प्रशासन चलाएगी। ठीक ठीक है, जहाँ पर विधानसभा नहीं है, जैसे देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहाँ विधानसभा है। पुंडुचेरी क्या है, वहाँ पुंडुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहाँ विधानसभा है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, और 2 भागों में डिवाइड करके जो जम्मू कश्मीर है वहाँ विधानसभा है। ठीक, अभी चुनाव नहीं हुआ है लेकिन होगा, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, अब एक हो गया लद्दाख। ठीक है, तो 2, एक यूटी हो गया। यहाँ क्या है, विधानसभा है, ये ध्यान रखिएगा। 3 यूटी ऐसी है जहाँ विधानसभा है, 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है, एक है जम्मू कश्मीर, अब एक है दिल्ली, और एक है पुंडुचेरी विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ विधानसभा 200 आर्टिकल 239 देखेंगे तो आर्टिकल 239 ए है, ए के द्वारा किया गया, पुंडुचेरी ए के द्वारा किया गया है, 239 ए के द्वारा किया गया है दिल्ली का, और उसी प्रकार ये भी किया गया है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अभी चुनाव नहीं हुए हैं और 2 जगह तो चुनाव हो ही जाए। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, ये
2019 को। तो ये कितने हो गए उस समय? 29 राज्य हो गए थे। जब इस राज्य को हटा दिया गया, इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय कितने राज्य बचे? 28 राज्य बचे और 9 केंद्र शासित प्रदेश बचे। ठीक है, 9 यूटी बची। ये कब की बात है? 2019 की बात है। ठीक है, 2019 में कितने हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों 29 राज्य थे? क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो 7 यूटी थी, वो 9 हो गई, और ये क्या हो गया? 8 राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। ठीक, अब क्या हुआ? 2020 में एक और हुआ, इसको रफ करें, लिख लिए। ठीक, 2020 में परिवर्तन क्या हुआ थोड़ा देखते हैं। बारवा कर लीजिए। जो दमन और दीव है, दमन व दीव और प्लस दादरा एवं नगर हवेली, ये क्या है? दादरा व नगर हवेली। ये बात हो चुकी है इसके बारे में। इसको क्या कर दिया गया? दोनों को मर्ज करके इनको दोनों को क्या कर दिया गया? एक साथ कर दिया गया। ठीक है, मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मिलाकर क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2022 की बात है, जनवरी 2020 की बात है, सॉरी 2020 की बात है, जनवरी की बात है। ठीक, तो इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2020 में, जनवरी में मिलाकर इसको तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दोनों को मिलाकर। आप ध्यान, ये वाला क्षेत्र 1954 में पुर्तगाल द्वारा लिया गया था। बाद में 10वां संविधान संशोधन किया गया था। 10वां संविधान आपको याद है ना, 1954 में पुर्तगालों द्वारा लिया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दमन और दीव को क्या किया गया था? 1961 में सरकार ली थी, किससे? पुर्तगालों से ली थी। ठीक है, पुर्तगालों से इसको भी लिया गया था, और बाद में इसको क्या किया गया? 12वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश 1962 की बात है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दमन और दीव, दादरा व नगर हवेली, ये किससे लिया गया था? ये पुर्तगालों से लिया गया था। तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इनको मिलाकर एक कर दिया गया, और ये यूटी एक बन गई, और उसे 2020 में जनवरी। अब बताइए, एक जो 2 यूटी थी वो कितनी हो गई? एक बन गई। तो इसका मतलब कितने राज्य हो गए? अब 28 राज्य बन गए और 8 यूटी हो गए। 8 यूटी का मतलब समझ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही। तो 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना? ठीक, तो इतने राज्य हैं। इस प्रकार कैसे कैसे परिवर्तन हुआ हम लोग देख लिए कि 14 राज्य थे 1956, उससे पहले हम लोग देख रहे थे अलग अलग भाग थे। तो आज क्या है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान की स्थिति यही है। आगे चले ना, थोड़ा नाम देख लेते, थोड़ा बहुत नाम में भी परिवर्तन हुआ, राज्य तो हो गए। कोई दिक्कत नहीं है ना, आज खत्म कर देते हैं। चलिए, तो इसको रफ कर दें। अब हम लोग क्या देख ले रहे हैं? अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, आप देखिए नाम में थोड़ा परिवर्तन देखते हैं। तो आप जानते हैं संयुक्त प्रांत का नाम सुने हैं? सुने ही होंगे, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत आप कह सकते हैं। तो इस ये जो है, ये संयुक्त जो प्रांत है, संयुक्त प्रांत, ये बाद में 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर रखा गया उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी ये भी था, यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन बाद में क्या किया गया? इसको रहने दीजिए, यूनाइटेड प्रोविंस था, बाद में उत्तर प्रदेश किया गया 1950 में, जनवरी में, 24 जनवरी को। ठीक, इसको लिख लीजिए केवल जानकारी के लिए, और कुछ नहीं। इसके बाद आप देखें कि जो मद्रास है, मद्रास को तमिलनाडु किया गया। तमिलनाडु कब किया गया? 1969 के आसपास किया गया था। उस समय सरकार थी इंदिरा जी की। मैसूर को कर्नाटक किया गया। कर्नाटक
कर्नाटक को कब किया गया? 1973 में किया गया। केशवानंद भारती केस याद है? 1973 में हुआ था। 73 में बहुत सारे काम हुए थे। और इसके बाद आप देखेंगे जो मिनी द्वीप, आज लक्षद्वीप आप नाम सुन रहे हैं ना, ये लक्षद्वीप पहले से लक्षद्वीप नहीं था, उसे तो 1973 में बदला गया था नाम। उससे पहले लकाद्वीप, अमीनी द्वीप, मिनी द्वीप था। तो इसको आप क्या कर दीजिए, जो लकाद्वीप, मिनी द्वीप, अमीनी द्वीप, ये सब नाम था। इसको बाद में 1973 में क्या कर दिया गया? 1973 में लक्षद्वीप किया गया। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये था नाम। इसके बाद आप देखेंगे तो आप दिल्ली का नाम तो जानते ही हैं। दिल्ली पहले थी, बाद में उसको किया गया 69 में संविधान संशोधन 1991 में क्या किया गया? एनसीआर किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल रीजन होता है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, एनसीआर किया गया। ठीक, 69वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। यहाँ पास क्या है? यहाँ पास विधानसभा, ये आप याद रखिएगा। सभी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं नहीं है। 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और एक दिल्ली। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुआ, चुनाव होना है। ठीक है, तो दिल्ली हो गया, समझ में आया? ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे उत्तरांचल का नाम बदला गया। आप जो भी लिखना छठा, क्या उत्तरांचल को क्या किया गया? उत्तरांचल, उत्तराखंड किया गया। उत्तराखंड कब किया गया? इसको किया गया 2006 में। इसे कब किया गया? 2006 में। और एक नाम और बदला गया, जो पांडुचेरी था, पांडुचेरी को पुडुचेरी किया गया। पांडुचेरी को पुडुचेरी किया गया। ठीक है, 2006 की बात है। आप सरकार इस समय किसकी है? इस समय सरकार है यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, और 8वां आप देखेंगे कि उड़ीसा को, जो उड़ीसा आप नाम सुनते हैं, उड़ीसा, तो उड़ीसा का नाम बदलकर क्या किया गया? ओडिशा किया गया। ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया। कब किया गया? 2011 में किया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए? तो इतने नाम में परिवर्तन हुए, इसको लिख लीजिए। तो नामों में परिवर्तन इतना लिख लीजिए। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस को 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। मद्रास तमिलनाडु 1967। इस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा जी की सरकार। इस समय नेहरू जी की सरकार थी, इस समय भी इंदिरा जी की सरकार थी। मैसूर कर्नाटक 1973 में इंदिरा जी की सरकार थी। लकाद्वीप, मिनी द्वीप, अमीनी द्वीप 1973 में इंदिरा जी की थी। दिल्ली 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ठीक है, इस समय। ठीक, और उत्तराखंड 2006 में आप जानते हैं किसकी सरकार? 2011 में कांग्रेस की सरकार थी। इसमें भी कांग्रेस, इसमें भी कांग्रेस की सरकार, मतलब यूपीए की सरकार थी। ठीक है, ठीक। संयुक्त प्रगतिशील संपर्क कहते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, ठीक। तो समझ में आया? ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा भाग 1। अब खत्म हुआ है भाग 1 में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पूरे वीडियो देखेंगे, स्पष्ट रूप से समझ में आया। जितना समझना था उतना हम लोग अच्छी तरीके से समझ लिए। इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। अगर इसमें से आए तो भी, तो इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, कहीं भी, कोई भी एग्जाम में। इतना ही आना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलें। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? नागरिकता देखेंगे, सिटीजनशिप। तो नागरिकता के बारे में हम लोग वही फिर अनुच्छेद देखेंगे, फिर उससे संबंधित विवाद देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल, मतलब बाद में कौन कौन से एक्ट आए, अधिनियम आए, उसमें कैसे संशोधन हुआ, उसको देखेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा। हम केवल आर्टिकल ही नहीं देखेंगे, आर्टिकल से संबंधित जो एक्ट होंगे, फिर इसके बाद जो भी परिवर्तन होते गए उसको भी देखेंगे, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। जानने के सेंस में तो है ही, भले ही ये ना है, लेकिन उसको जान तो जाएंगे, कम से कम उस पर जो भी विवाद है उसको तो जान जाएंगे ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ लिए। आगे चलें। आगे चलने का मतलब कल देखेंगे अब। ठीक है, ओके। आप लोग बता दीजिए कैसा लगा, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके आगे। नागरिकता भाग 2। नागरिकता में क्या है? नागरिकता भाग 2 में 22 भाग है। 22 भाग में जो पहला भाग था समाप्त हो गया, दूसरा भाग है नागरिकता, तीसरा भाग है मूल अधिकार, चौथा भाग है डीपीएसपी। तो आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, चलिए, ओके है।